शरीर मिलता है। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर एक सेंटेंस है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब हम किसी दुकान में जाते हैं, खासकर जो वस्त्र की दुकान है, तो वहाँ पे हम लक्ष्मी देते हैं और वस्त्र डिसाइड करते हैं कौन सा वस्त्र लेना है। उसी प्रकार कर्म, हमारा जो कर्म है, हमारा जो इच्छा है, वो कर्म क्या है, पैसे के समान है। उस पैसे रूपी, कर्म रूपी पैसे से हम अगला वस्त्र डिसाइड करते हैं और प्रकृति प्रदान करती है, प्रकृति। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि पद्म पुराण में एक श्लोक आया है जिसमें बताया गया 84 लाख योनि के बारे में सबने सुना है, पर उस 84 लाख योनि में पशु, पक्षी, कीट, ये सब कितने हैं, ये सब पूरा सिस्टमैटिकली बताया गया है। तो श्लोक इस प्रकार है, जलजा नव लक्षाणि स्थावरा लक्ष्य विंशति कृमये रुद्र संख्या पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिशलंक लक्षाणि पशवा चतुर्लक्षाणि मानुषाः। तो बता रहे हैं इस श्लोक का अर्थ ये है कि इस श्लोक के अनुसार जो जलचर है, जलचर में कौन कौन से चीज़ें पाई जाती हैं, बताइए। समुद्र में क्या क्या पाए जाते हैं, जो भी जल में रहने वाले, क्या कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? मछली, शार्क, वेल, क्रैब, केकड़े, हाँ, इसी प्रकार बहुत सारे। तो कहते हैं कि ऐसे 9 लाख योनियाँ हैं। कितने? 9 लाख योनियाँ जल में पाए जाते हैं। हमें तो कुछ गिने चुने मालूम है, पर भगवान ने सृष्टि रची है तो वो बोल रहे हैं कितना, 9 लाख। जैसा केचुए अलग अलग प्रकार के हैं, कैक्टस। फिर बताते हैं पेड़ पौधे कितने, 20 लाख। 20 लाख अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जैसे कुछ कटीली होते हैं, कुछ वर्शिपेबल होते हैं, जैसे तुलसी, पीपल, बरगद, तो अलग अलग वृक्ष पाए जाते हैं। फिर कीट पतंगे और रेंगने वाले कितने पाए जाते हैं, 11 लाख योनि। कीट पतंग में जैसे जो रेंगने वाले हैं, केचुए, सांप। पक्षी में 10 लाख अलग अलग पक्षी हैं, तोता, कबूतर, कोयला, अलग अलग हैं, कोयल अलग अलग। पशु में 30 लाख, मनुष्य में 4 लाख योनि पाए। तो अगर टोटल अगर हम ऐड करें तो टोटल होते हैं 84 लाख स्पीसीज, 84 लाख योनि। तो ये सब 84 लाख योनि कैसे मिलता है, अपनी इच्छा और अपने कर्म के अनुसार। जो आप इच्छा करेंगे और जैसा कर्म करेंगे वैसा शरीर आपको अगला जीवन मिलेगा। तो ये जो संसार है, संसार को क्या कहा गया है, जन्म और मृत्यु का स्थान। यहाँ पे लोग जन्म ले रहे हैं और मृत्यु भी हो रहा है। तो ये पूरा संसार जन्म और मृत्यु का स्थान है। पिछले लाइफ में बहुत सारे जन्म ले चुके हैं। अभी जन्म लेते लेते अभी हम मनुष्य योनि में आए हैं और ये मनुष्य योनि एक जंक्शन के समान है। तो इस जंक्शन में हमें क्या करना है, मनुष्य शरीर में किए गए कर्मों के आधार पर जीवात्मा को अगला शरीर निम्न योनि या उच्च योनि अथवा मनुष्य योनि में प्राप्त होता है। तो ये एक जंक्शन है। इस जंक्शन से हमें डिसाइड करना है कि अभी ऊपर की ओर लग जाना है या नीचे की ओर जाना है। ऊपर में भी कितना जाना है, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, सबसे बड़ा क्या है वैकुंठ। तो वो डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरह की इच्छा रखते हैं और उस इच्छाओं के अनुसार आपको कर्म करना होगा, तब जाके वो ऐसा शरीर आपको अगला शरीर मिलता है। तो जैसे कि बताया जाता है कि यदि आपको जैसे इस जन्म में बहुत इच्छा है आपकी, क्या मांस खाने की बहुत इच्छा है, मांस खाने की जो इच्छा है वो तृप्त नहीं हुई, तो अगले जीवन में कौन सा शरीर मिलेगा आपको, शेर। क्योंकि शेर क्या खाता है, मांस खाता है। तो उस इच्छा के अनुसार आपको शेर का योनि मिलेगा। मान लीजिए आपको सोना बहुत अच्छा लगता है, सोने में बहुत अच्छा लगता है, तो क्या कौन सा शरीर मिलेगा अगला, भालू। वो 6 महीना सोता ही रहता है साल में, तो अगला शरीर भालू। मान लीजिए आपको कई अब जैसे आजकल आधुनिक समाज में देखा जाता है कि अंग प्रदर्शन लोग बहुत करते हैं। कपड़े होते हैं ढकने के लिए, कपड़े शरीर को ढकने के लिए होते हैं, तो कुछ लोग है ना अंग प्रदर्शन बहुत करते हैं। तो ये जो इच्छा है इसके अनुसार उसको अगला शरीर कौन सा मिलेगा, पेड़ का। पेड़ में कोई वस्त्र नहीं है, वो एक ही जगह खड़ा रहता है, धूप, बारिश, ठंड सब सहता रहता है बिना
पोशाक के। तो इस प्रकार भौतिक प्रकृति हमारी इच्छाओं तथा कार्यों के अनुरूप हमें शरीर प्रदान करता है। तो ये हम पर अभी निर्भर करता है कि हमें अगला शरीर कैसा चाहिए। तो अभी कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ पे एक सन्यासी आए थे, वो बता रहे थे कि ये जो इस्कॉन है, ये इस्कॉन एक फ्लाइट के समान है, विमान के समान है। इस विमान के सहारे आप वैकुंठ जा सकते हैं। और इस फ्लाइट का टिकट क्या है, फेयर टिकट प्राइस क्या है, कुछ नहीं, सिंपल 4 नियम का पालन कीजिए, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, 16 माला का जप कीजिए, बलता भगवान का नाम लीजिए, भक्तों का संग कीजिए और भगवान का श्रवण, जैसे गीता भागवतम श्रवण करते रहिए। तो अगर ये चीज़ें करते हैं आप लोग, तो आप इस्कॉन रूपी विमान में सवार होकर आप वैकुंठ जा सकते हैं। तभी हम समाज में देखते हैं लोगों का अलग अलग नज़रिया है, अलग अलग लोग खिलाफ भी है इस्कॉन के, इस्कॉन में ऐसा होता है, ये है, यहाँ का पैसा वहाँ जाता है, अलग अलग। पर नहीं, इस्कॉन का जो मेन कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए यही कि जो जीवात्मा है, जो 84 लाख योनि में जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे हुए हैं, उनसे निकालना और उनको कहाँ लेके जाना, वैकुंठ धाम लेकर जाना, जहाँ पे हमेशा कोई ट्रबल नहीं, हमेशा खुश रहेंगे। बाकी संसार में देखा जाता है प्रॉब्लम हर पग पग में आती है, समस्या हमेशा रहती है। तो ये जो मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य जीवन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हमें संभाल के रखना चाहिए और इसका इस्तेमाल सिर्फ भगवत भक्ति के लिए ही करना चाहिए। तब जाकर ये हमारा जो मनुष्य जीवन है ये सार्थक होगा। तो कहते हैं कि एक बार युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से पूछा कि संसार की सबसे अद्भुत चीज़ें क्या हैं, बताइए। युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से पूछा कि संसार की सबसे अद्भुत चीज़ क्या है। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि संसार की अद्भुत चीज़ें ये हैं कि लोग मर रहे हैं, हर क्षण, हर समय, हर पल लोग शरीर छोड़ रहे हैं, मर रहे हैं, फिर भी लोगों को रियलाइजेशन नहीं है। उन्हें लग रहा है कि ये मर रहा है, मेरा टर्न नहीं आएगा, इन्होंने शरीर छोड़ा है, मेरी पारी नहीं आएगी, मैं तो जिंदा ही रहूँगा, मैं हमेशा जीवित रहूँगा। नहीं, ये सबका आने वाला है। और ये होने के बावजूद भी लोगों में कुछ परिवर्तन नहीं है कि थोड़ा चलो भगवान का नाम ले लें, भगवान की भक्ति कर लें, कुछ नहीं। जैसा जीवन चल रहा है चलते जाए। तो जैसा जीवन चल रहा है अगर इसी प्रकार चलता रहेगा तो समझ लीजिए कि 84 लाख की वैराइटीज़ आपके लिए है। अभी आप चयन कीजिए कि कौन सा वैराइटीज़ चाहिए आपको, अगर ऐसे ही जीवन जीना है आपको। और इसके विपरीत यदि आपको शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना है तो अगला जीवन 84 लाख योनि में नहीं बल्कि सीधे भगवान के धाम में। तो यही सबसे बड़ा हमारा मनुष्य जीवन का ध्येय होना चाहिए और मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग इतने ध्यान से सुने। आपका सेवक तपोवन हरिदास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो कल हम चर्चा करेंगे आत्मा के एक और लक्षण के बारे में कि आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना जल से भिगोया जा सकता है, ना वायु से सुखाया जा सकता है। इसे आत्मा के कुछ और लक्षण के बारे में कल हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। अभी तुलसी आरती होगा और उसके बाद गौर आरती, इसमें आप भाग ले सकते हैं।